बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी 8 अगस्त को 15वां दिन था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर शाम 6 बजे तक चर्चा हुई। सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेशी नीति तक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। वहीं भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में विफल हो गई। इसलिए मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राज्य के सीएम, जिन्होंने बातचीत का, शांति और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। पीएम मोदी आज विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब 10 अगस्त को दे सकते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष प्रस्ताव की शुरुआत गौरव गोगोई ने जैसे ही की, भाजपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कहा कि सुबह सेक्रेटरी जनरल के पास चिट्ठी आई थी कि राहुल गांधी जी बोलेंगे, हम तो उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे। अब गौरव गोगोई बोल रहे हैं, 5 मिनट में आखिर ऐसा क्या हो गया? गोगोई ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गए, इंडिया अलायंस के सांसद गए, गृह मंत्री गए, पर मोदी क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि आखिर 80 दिन क्यों लगे मणिपुर पर बोलने में? बोला तो सिर्फ 30 सेकंड ही बोला। आज तक संवेदना का कोई शब्द व्यक्त नहीं किया। प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्द का जो महत्व है, वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। शांति के कदम की शुरुआत पीएम करे तो अच्छा रहेगा, मंत्री के कदम में यह ताकत नहीं होती। वही तीसरा और आखिरी सवाल उन्होंने ये किया कि मणिपुर के मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? गुजरात में जब राजनीति करनी थी तो 1 बार नहीं 2 बार सीएम बदले गए, उत्तराखंड में 3 बार बदले गए, त्रिपुरा में भी बदला गया। मणिपुर के सीएम में ऐसा क्या विशेष आशीर्वाद है जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? वहीं आपको ये भी बताते चले कि सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमें राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी, पर वो नहीं बोले। लगता है राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला। कहा कि पीएम बोले हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं, यह अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव की कौन किसके साथ है।